जैसे कि आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, बसपा कार्यक्रम की भिंड की तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी जिला भिंड के तत्वाधान में छत्रपति साहू जी महाराज की 150वीं जयंती मनाई गई और उस उपलक्ष्य में एक अच्छा महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बसपा के लोकसभा अधिकृत प्रत्याशी देवाशीष जरारिया के द्वारा एक महत्वपूर्ण स्पीच दिया गया था छत्रपति साहू जी महाराज के उपलक्ष्य में। और इस तरह से ये झलकियाँ आप देख रहे हैं, ये बसपा द्वारा कार्यक्रम की झलकियाँ हैं और स्पीच चल रहा है। तो सुनिए देवाशीष जरारिया का ये महत्वपूर्ण स्पीच, देखिए आगे की वीडियो। साहू जी महाराज का जीवन हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कोई भी विचारधारा एक दिन में खड़ी नहीं होती है। हर विचारधारा को बनने के लिए, उसको परिपक्व होने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। काफी सारे लोगों ने छत्रपति साहू जी महाराज जी के जीवन पर उन्होंने हमें क्या दिया, किस तरीके से उनको आरक्षण का जनक कहा जाता है, उस पर प्रकाश डाला। मैं एक महान दार्शनिक हुए जिनका नाम था प्लेटो। प्लेटो ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि अगर कोई राजा दार्शनिक और प्रैक्टिकल अगर हो तो वह श्रेष्ठता की ऊंचाइयां छू सकता है। दार्शनिक और प्रैक्टिकल, और ये दोनों गुण श्री छत्रपति साहू जी महाराज के अंदर मौजूद थे। वह दार्शनिक भी थे और वो प्रैक्टिकल भी थे। वो ये जानते थे कि मेरे समाज में मैं जिस राज्य को चला रहा हूं उसकी क्या कमियां हैं, और उन कमियों पर विचार भी बहुत करते थे। और उन कमियों के विचार करके उन्होंने अपने राज्य कोल्हापुर में जो कुछ भी इंप्लीमेंट किया, वो आज सामाजिक सुधार की जो नींव हमारे भारतीय संविधान में जो पड़ी है, जो सत्ता के सुधार, सामाजिक सुधार जो भारतीय संविधान ने सिखाए हैं, जिनको माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अंगीकृत किया, वह सब साहू जी महाराज की देन थे। चाहे वो छात्रावासों की व्यवस्था हो, चाहे वो गरीब, वंचित, पिछड़े लोगों को अच्छी और फ्री शिक्षा की बात हो, चाहे उनके लिए सीटों में आरक्षण करने की बात हो, चाहे अस्पृश्यता का निवारण करना हो, यह सारे काम छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य कोल्हापुर में इंप्लीमेंट कराए, और वह आगे चलकर आज के नव भारत का संकल्प बन पाए, जिनको आज भी हम लोग अपने भारत के कानून में और संविधान में अंगीकृत किए हुए हैं, जिससे हम सब लोग की जिंदगी आज सम्मान पूर्वक चल पा रही है। इसलिए छत्रपति साहू जी महाराज बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, आज प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में हमारे बड़े भाई सुनील बघेल साहब यहाँ मौजूद हैं। उनके स्वागत के लिए आप सब लोग यहाँ पर आए, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आज वास्तविकता में हम लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बात करते हैं। दो बड़ी पार्टियां हैं मध्य प्रदेश की। अभी कुछ समय तक जब पहले मैं कांग्रेस पार्टी में था, जब पिछले विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तो हर कई बघेल साहब, हमारे राजा भैया पाल भी यहाँ मौजूद है, इन्होंने तो कई स्टोरियां भी डाली होंगी कि बघेल समाज का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल रहा है। इस पूरे प्रदेश में बघेल समाज का कोई विधायक सांसद क्यों नहीं है।
ये सवाल इन दोनों बड़ी पार्टियों से पूछा जाता रहा है। इस ग्वालियर चंबल संभाग में भी कई नेता ने जो इन दोनों पार्टियों में समाज के नेता हैं, उन्होंने चिल्ला चिल्ला के ये बात कही, मैं उनका नाम नहीं खोलना चाहता, लेकिन उन्होंने चिल्ला चिल्ला के ये बात कही कि हमारे समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, हम लोग वोट देते हैं लेकिन हमें विधायक सांसद नहीं बनने दिया जाता, और वास्तविकता में ऐसा होता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने, आप बताइए, 2018 में भी बघेल समाज को चुनाव लड़ाया बेलगांव से, उससे पहले अटेर से हमारे पूर्व प्रत्याशी बैठे हुए, इनको भी चुनाव लड़ाया, और आज प्रदेश की कमान में बघेल समाज को देने के लिए तैयारी की है। तो ये आप लोगों पे है। और भिंड की बात कर रहा हूं, भिंड में 30% अनुसूचित जाति यानी बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक है। मैं आज अपने ओबीसी के साथियों से और जिस भी समाज को प्रतिनिधित्व चाहिए देश की संसद में, विधानसभा में, उनका आह्वान करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि 30% वोट तो हमारे पास है, आप अपना वोट मिलाइए और अपना सांसद और विधायक बनाकर ले जाइए। ये मैसेज आपको गांव-गांव में जाकर देना होगा, अपने समाज को देना होगा, ये कहना होगा। और जब तक जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी पर मोहर नहीं लग जाती, तब तक कोई भी काम, कोई भी बात, किसी को आगे बढ़ाने की बात, नेता बनाने की बात, सब ढकोसला है, सब फिजूल बातें। आप बताइए, छत्रपति साहू जी महाराज का एक रोचक किस्सा है कि सन 1900 में उनके यहां एक दलित कर्मचारी हुआ करता था काम लेकर के। तो सन 1900 में उन्होंने, आज से लगभग 124 साल हो गए, 124 साल पहले उससे चाय का स्टॉल खुलवाया, चाय का स्टॉल खुलवाया ढोलापुर, और उस चाय के स्टॉल पर आगे खुद छत्रपति साहू जी महाराज, जो कि जिसको बोलते हैं महान सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज, उनके वंशज जब वहां पहुंचे दलित के चाय वाले के यहाँ पर और उन्होंने चाय पी, तो पूरा समाज, पूरा उनका राज्य हतप्रभ था। ये मैं बता रहा हूं 124 साल पुरानी बात, तब शायद बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, लेकिन आज हम 124 साल बाद खड़े हैं। संविधान को लागू हुए भी 75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी जब मैं बड़ी पार्टियों के नेताओं को देखता हूं, भाजपा कांग्रेस के, तो आज भी दलित के यहाँ पर चाय पीकर, उसके खाना खाकर उसी चीज को दोहरा रहे होते हैं। क्या 124 सालों में हम इतने ही बढ़ पाए हैं? उस समय हो सकता था, आज बहुत बड़ी बात हो सकती थी कि उस समय अस्पष्टता थी, लेकिन संविधान लागू होने के बाद 75 साल हो गए हैं, और आज भी आप घोषणा करते हो, ढोंग करते हो, हमारे यहाँ खाना खाकर, हमारे यहाँ चाय पीकर। अब इस 124 साल बाद भी आप यहीं तक बढ़ पाए? आज तो 124 साल के बाद आपको ये रिपोर्ट कार्ड देना है कि हमने 50 साल राज किया है, इस पार्टी ने 20 साल राज किया है, हमने इस समाज को बढ़ाकर, इनको मजबूत करके कहां पहुंचा दिया है, यह रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए, और यही इन समाजों का असली सम्मान होगा। लेकिन असली सम्मान की बात कोई नहीं करता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि महाराज साहब तो ये 1900 में करके चले गए, लेकिन ये जो नेता आज भी ये टोटकी और ढकोस नहीं करते हैं कि वाल्मीकि समाज के यहाँ पर जाकर, दलित समाज के बेटे के यहाँ जाकर, किसी एसटी के यहाँ पर जो खाना खाने जाते हैं, ऐसे लोगों को तत्काल घरों से बाहर कर दी जाए कि 124 साल पुरानी जो प्रथा तुम चला रहे हो, आज भी हमें अछूत होने का एहसास दिला रहे हो, ये सब बंद होना चाहिए। इसलिए सम्मानित साथियों, आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर हम लोग एकत्रित हुए, ये समय भविष्य और आकांक्षाओं का है। आज मध्य प्रदेश में एक पार्टी 20 सालों से सत्ता में है, और ये चुनाव, ये कार्यकाल खत्म होते होते लगभग 25 साल हो जाएंगे, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप को यहाँ की मुख्य विपक्षी दल बोलता है, उसकी स्थिति भी बहुत खराब है, और वो सत्ता को अपने हाथ में लेने की स्थिति में नहीं है। इसलिए हमारा दायित्व बनता है, आज पूरा फील्ड खाली पड़ा हुआ है, प्रदेश की जनता तीसरे विकल्प के रूप में देख रही है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि फिर से बुआओं को तैयार कीजिए, फिर से हौसलों को बुलंद कीजिए,
और गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले निकल जाइए। आप लोग हमारे साथ मिलकर संघर्ष कीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर हमने संघर्ष में कमी नहीं छोड़ी तो वह वक्त दूर नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में हम लोग तीसरे विकल्प के रूप में मजबूत होंगे, हम भी सत्ता में आएंगे। बस आज इस तरीके का स्टेप उठा है माननीय सुनील बघेल जी प्रदेश उपाध्यक्ष बनकर आए हैं। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि अब आपको बैठना नहीं है, बघेल समाज में जाकर उनको जोड़ के लाइए और बघेल समाज की संख्या प्रदेश तो छोड़ दीजिए, प्रदेश तो बहुत बड़ी बात है, भिंड जिले में भी बघेल समाज का भिंड और दतिया को आप मिला लीजिए। फिर पूरे जिले में बघेल समाज की जनसंख्या बहुत अच्छी खासी है। आप चाहे देख लीजिए, आप भिंड विधानसभा देख लीजिए, अटेर देख लीजिए, महगांव देख लीजिए, आप चाहे सेवड़ा देख लीजिए, ये सब विधानसभाएं ऐसी है जहां बघेल समाज पूरा